नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.ray। आज हम रिसोर्स मैनेजमेंट और जीरो वेस्ट कैंपस के माइनर पेपर के बारे में कुछ MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेस्ट रिमूवल सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। वेस्ट रिमूवल सिस्टम कौन सी सिटी में पहली बार यूज़ किया गया था? निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार अपशिष्ट निष्कासन प्रणाली स्थापित की गई थी? ये उसका हिंदी रूपांतर है। तो इसका आंसर होगा एथेंस, यानी कि आंसर ए। 4 ऑप्शन दिए हैं, एथेंस, लाहौर, पेरिस, लंदन। आंसर सही होगा एथेंस। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कौन सा इसमें से सॉलिड वेस्ट को म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के नाम से बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगरपालिका ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? कौन सा ऐसा अपशिष्ट है? तो गैर खतरनाक, आंसर डी, नॉन हैजार्डस। ठीक है, नॉन हैजार्डस, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, टॉक्सिक, हैजार्डस, नॉन टॉक्सिक, नॉन हैजार्डस। तो नॉन हैजार्डस, ठीक, गैर खतरनाक, आंसर डी जो है बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू रिसाइकल प्लास्टिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लास्टिक का रिसाइकल करना क्यों कठिन है? रिसाइकल को पुनर्चक्रण कहते हैं। क्यों कठिन है? पहला ऑप्शन दिया इट इज़ वेरी हार्ड। दूसरा आंसर दिया इट कम्स इन डिफरेंट साइज, यह विभिन्न आकार में होती है। इट इज़ एडेसिव, यह चिपकने वाला है। या इसमें इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजिन्स, इसमें विभिन्न प्रकार के पॉलीमर रेजिन होते हैं। तो आंसर सही होगा डी, इसमें विभिन्न प्रकार के पॉलीमर रेजिन होते हैं। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर रेजिन्स। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा इंडिविजुअल लेवल यानी व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है? पहला बर्निंग, जलना। दूसरा डिस्पोजल, निपटान। तीसरा रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण। और चौथा है सोर्स रिडक्शन, स्रोत में कमी। तो आंसर होगा सोर्स रिडक्शन यानी स्रोत में कमी। पांचवा क्वेश्चन है, वाई इज रिसाइकल्ड पेपर बैंड फॉर यूज्ड इन फूड कंटेनर्स। खाद्य कंटेनर में उपयोग होने वाले पुनर्नवीनीकरण कागज पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? रिसाइकल पेपर के यूज पर बैन क्यों किया गया है? कहता है कि जो भी खाद्य कंटेनर होते हैं, खाना वगैरह रखने वाले, कहता है बिकॉज इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ स्पेसिस, क्योंकि ये बहुत जगह रोकता है। बिकॉज इट क्रिएट कंटेमिनेशंस, यह प्रदूषण पैदा करता है। बिकॉज पेपर कैन बी यूज ओनली वन टाइम, क्योंकि कागज़ का उपयोग एक बार ही किया जा सकता है। बिकॉज पेपर इज़ वेरी थिक एंड कैन नॉट कवर द फूड कंटेनर्स, क्योंकि कागज़ बहुत मोटा होता है और खाद्य कंटेनरों को ढक नहीं सकता है। तो आंसर इसका सही होगा पेपर, रिसाइकल्ड पेपर को बैन इसलिए किया गया है क्योंकि यह बहुत प्रदूषण पैदा करता है। आंसर भी सही है। छठवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज यूज्ड एज ए वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा प्लान अपशिष्ट प्रबंधन प्लान यानी योजना के रूप में किया जाता है? पहला है प्लान फॉर रीयूज, पुनः उपयोग की योजना। द इंटीग्रेटेड प्लान, एकीकृत योजना। तीसरा है रिसाइकलिंग की योजना, प्लान फॉर रिसाइकलिंग। एंड चौथा है प्लान फॉर रिड्यूसिंग यानी कम करने की योजना। तो आंसर इसका है बी, इंटीग्रेटेड प्लान, एकीकृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज। ठोस अपशिष्ट का कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाएगा। किसमें विघटित हो जाएगा? बाय द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव से, बाय द सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी के कणों से, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण द्वारा। तो आंसर इसका सही होगा सी, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ऑफ सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 7वां क्वेश्चन जो है कहता है कि ठोस अपशिष्ट का कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन, सॉरी। 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज कॉल्ड द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन से कचरे को नगरपालिका ठोस वेस्ट यानी अपशिष्ट कहा जाता है? फूड वेस्ट, भोजन की बर्बादी, वुड पीसेस, लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक कैंस, प्लास्टिक के डिब्बे, या ऑल ऑफ द एबव। ये सभी तो नगरपालिका के वेस्ट में आते हैं, अपशिष्ट में आते हैं, तो ये सभी सही होंगे। ऑल ऑफ द एबव, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट अंडर सुटेबल टेम्परेचर एंड कंडीशन इन ए स्पेसिफिक फर्नेस इज कॉल्ड। एक विशिष्ट भट्टी में उपयुक्त तापमान और परिस्थितियों में नगरपालिका के ठोस कचरे को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला है लैंडफिल, दूसरा है भस्मीकरण है, तीसरा है पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग, और चौथा है वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग ये जो है चौथा है। तो आंसर जो है इसका बी। ठीक है, इंसाइनरेशन यानी कि भस्मीकरण जो है इसका आंसर बी से बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज। ठोस अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि इट इज़ वेरी कॉस्टली, यह बहुत महंगा है, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ स्पेस, इसके लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है, इट रिक्वायर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसमें मॉडर्न आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है, इट कॉजेज सेवरल इन्वायरमेंटल इश्यूज, यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। तो आंसर इसका डी, पर्यावरणीय मुद्दे। ठीक है, यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है, इसीलिए इसको जलाया नहीं जाता है, जलाने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट द सैनिटरी लैंडफिल डिकम्पोजेज इट जनरेट्स। मतलब ये हिंदी में क्वेश्चन होगा कि जब सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ विघटित होता है तो यह उत्पन्न होता है, यह क्या उत्पन्न करता है? कहता है जब सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ विघटित होगा तो ये कौन सी गैस उत्पन्न करता है? मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर होगा इसका ए, मीथेन। मीथेन को यह क्या करता है? उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड टू डंप सॉलिड वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट को डंप करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? ठीक है, ठोस अपशिष्ट को डंप करने के लिए। ठीक है, तो कहता है पहला रिवर, जब नदी में डाल दीजिए, ओशिन, महासागर, लैंडफिल, जमीन के नीचे दबाना, और नन ऑफ द एबव। तो लैंडफिल ये जो सबसे पुरानी तकनीक है, हम अपने कचरे को डंप कर देते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्पोजेबल वेस्ट कंटेन्स। प्रयोज्य अपशिष्ट में क्या क्या शामिल होता है? पहला सॉलिड यानी कि ठोस, स्लरीज, बी, और तीसरा है लिक्विड्स
तरल पदार्थ। तो ये तीनों ही शामिल होते हैं जो है सॉलिड वेस्ट में, ये जो डिस्पोजेबल वेस्ट में तीनों शामिल होते हैं, यानी आंसर डी सही है। चौथा है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। द वेस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस बिकम द इनपुट फॉर अनदर प्रोसेस। एक प्रक्रिया से निकलने वाला कचरा दूसरी प्रक्रिया के लिए इनपुट बन जाता है। ऑल द प्रोसेस रिलेटेड टू कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ वेस्ट। उपभोग और उत्पादन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं किसी न किसी प्रकार का अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं। देयर इज नो रियल वेस्ट इन नेचर। प्रकृति में कोई वास्तविक अपशिष्ट नहीं है। और ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो तीनों ये जो आंसर दिए हैं सब सही है। ऑल ऑफ द एबव होगा आंसर डी। ठीक है, इसमें सबसे सही कथन होगा, तीनों कथन सही है, यानी सबसे सही डी जो है बिल्कुल सही है। 15वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेटर फॉर द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ठोस अपशिष्ट समस्या की सबसे बेहतर विधि है। पहला है रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण, दूसरा है लैंड फिलिंग, तीसरा है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं बोथ ए एंड बी तो बस उसी पे टिक लगा देते हैं, ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। इसका आंसर है रिसाइकलिंग। ठीक है, ठोस अपशिष्ट के लिए सबसे बेहतर मेथड होती है रिसाइकलिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला, इट इज यूज टू मेक कंपोस्ट, इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। इट लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यह लंबे समय तक रहता है। टॉक्सिक फंड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्न, जलाने पर विषैला धुआं उत्पन्न होता है। ऑल ऑफ द एबव। तो कहता है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। प्लास्टिक लंबे समय तक रहता ही है, जलाने पर विषैला धुआं भी होता है, लेकिन इसको बनाने से खाद नहीं बन सकती, इसके उपयोग से कोई खाद नहीं बन सकती, यानी आंसर ए यही सही है। यही कथन जो है गलत है, यानी आंसर क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको कई बार रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण किया जा सकता है। पहला है वुड यानी लकड़ी, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि जैविक सामग्री। तो इसका आंसर सही होगा, देखिए रिसाइकल किया जा सकता है, तो एल्यूमिनियम जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंडफिल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी लैंडफिल कचरे से उत्पन्न होती है। पहला है बायोगैस, दूसरा है नेचुरल गैस, तीसरा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको आप एलपीजी कहते हैं, और डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का भी ऑप्शन देख के सारे बच्चे उपरोक्त सभी को सही मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लैंडफिल कचरे से केवल बायोगैस उत्पन्न होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि आपका आंसर ए सही था इसमें। ठीक है ना। 19 क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो कहता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। सेपरेट कलेक्शन ऑफ ईच काइंड ऑफ वेस्ट। कहता है सेपरेट कलेक्शन यानी प्रत्येक प्रकार के कचरे का अलग अलग संग्रह। सेग्रेशन ऑफ गार्बेजेस एट द सोर्स, यानी स्रोत पर कचरे को अलग अलग कर लिया जाए। और तीसरा है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि सामुदायिक भागीदारी, यानी सभी मिलकर भागीदारी करें इस कार्यक्रम में। और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर सही होगा ऑल ऑफ द एबव। ये सभी चीजें क्या हैं, सभी आंसर सही है, यानी ऑल ऑफ द एबव, डी सही है बिल्कुल। 20वां क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने घटक होते हैं। तो आपका आंसर सही होगा 2, 3, 7, 11। तो आपका आंसर सही होगा 3 जो है कंपोनेंट होते हैं। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट।
ऑप्शन आपका है 2, 3, 7, 11, तो आप आंसर देंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लज बल्किंग कैन बी कंट्रोल्ड बाई। कीचड़ के ढेर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पहला क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण करके, जमावट जो लिखा हुआ है दूसरा ऑप्शन में जमावट है, ठीक है, कोएगुलेशन, और तीसरा एरेशन, चौथा है डिनाइट्रिफिकेशन यानी कि अनाइट्रीकरण करके, ठीक है। हिंदी में क्लोरीनीकरण, जमावट, और तीसरा वातन है, चौथा अनाइट्रीकरण है। तो आंसर सही होगा इसका क्लोरीनीकरण द्वारा, ठीक है। कहता है कि इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट यूटिलाइजेशन इज अचीव्ड बाई। पहला ऑप्शन दिया है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट का उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? पहला लिखा है रिकवर पुनर्प्राप्ति, रिक्लेमेशन और रिप्रोड्यूस, और दूसरा ऑप्शन दिया है रीयूज, रिक्लेमेशन एंड रिसाइकलिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है रिकवर, रिसाइकलिंग एंड रिप्रोड्यूस, चौथा ऑप्शन है रीयूज, रिप्रोड्यूस एंड रिसाइकलिंग। हिंदी में देखें, पुनर्प्राप्ति, पहला ऑप्शन है पुनर्प्राप्ति, पुनरुत्पादन का पुनर्ग्रहण, दूसरा ऑप्शन है पुनः उपयोग, पुनर्ग्रहण और पुनर्चक्रण, तीसरा ऑप्शन है पुनर्प्राप्त करें, रिसाइकल करें, पुनरुत्पादित करें, और चौथा है पुनः उपयोग, पुनरुत्पादन और पुनर्चक्रण। तो आंसर इसका सही होगा आंसर बी, रीयूज, रिक्लेमेशन एंड रिसाइकलिंग। ये थे आपके 22 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके जो है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड जीरो वेस्ट कैंपस के क्वेश्चन थे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियोस आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम के समय होंगे साइबर लॉ के और जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आपको समय से मिल सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।